जब तक इंसान आंतरिक रूप से मजबूत नहीं बनता है, अपनी आत्म केंद्रित ऊर्जा को स्थिर नहीं रख सकता है, जब तक खुद आत्मज्ञानी नहीं बन सकता है, तब तक इंसान इंसान नहीं माना जाता है। इस दुनिया में काफी सारे जीव जंतु हैं जो सभी अपना जीवन यापन अपने तरीके से चलाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंसान है जो अपने साथ में पीड़ा लेके घूमता है या सुख लेके घूमता है, तो इस दोनों ही बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, पीड़ा कैसे लेके घूम रहा है। तो ये एक समझने की बात है कि इंसान का एक जीवन होता है, वो किस प्रकार से होता है, उसको क्या समझना चाहिए। प्राचीन काल में आज से हजारों साल पहले भी इस धरती पर इंसान थे, अपने तरीके की शिक्षा थी, जो कुछ भी था उस समय भी प्राकृतिक तरीके का वातावरण था, बहुत कुछ अच्छा खासा था। आज के समय में अगर कहा दिया जाए कि आपकी शिक्षा कब से शुरू होगी या अपने देश में शिक्षा कब से शुरू हो गई, तो लोगों का मानना वही होगा कि अंग्रेजों के समय में इस सन में ये स्कूल पहली स्कूल खुली थी, तब से शिक्षा मानी गई। बस, क्या उससे पहले कोई इंसान नहीं थे? उससे पहले उनके पास में कोई ज्ञान नहीं था? क्या उससे पहले वो कभी सुखी नहीं थे? ये शिक्षा जो आप मानते हैं कि स्कूलें खोली गई, कॉलेजें खोली गई, जो भी है, तो ये शिक्षा केवल अपनी रोजगारी तरीके से आप देख सकते हैं इसको, इससे ज्यादा इसमें क्या आपको मिलेगा? ये वो ज्ञान नहीं है जो प्राचीन काल से चला आ रहा था। उस समय भी दुनिया थी, उस समय भी इंसान थे, उस समय भी बाल बच्चे थे, उस समय भी उनका जीवन यापन चल रहा था, उस समय भी उनका वातावरण था, और उस समय भी तो वो सुखी थी कि दुखी थी? कोई कह सकता है? उस समय नहीं था क्या दुख या सुख? उस समय भी था, दुख भी था, सुख भी था। लेकिन आज के समय में जो पीड़ित इंसान है वो उस समय नहीं था, क्योंकि आज के समय की जो भावनाएं होती है इंसान की, वो सब अपने अंदर से ही बाहर निकलती हैं। अब एक आप सामान्य पशु पक्षी की बात कर लीजिएगा। पशु तो वैसे बहुत से पालतू बन गए, पक्षी भी कुछ पालतू बन गए, वो भी बेचारे दुनिया में घूमने वाले फ्री इंसान है, लेकिन कुछ लोगों ने कैद करके उनको भी रखा दिया कि उसको कैद करके रखो, उनकी जिंदगी को बांध के रख दिया। अब ऐसे ही पशुओं को भी बांध कर रख दिया। अब बहुत से लोग हैं उनके घरों में कुत्ते को बांध कर रख दिया। अब देखो एक कुत्ता और इंसान साथ में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, आप देख रहे हैं। ये इंसानी बुद्धि है ना। तो आप इस जीवन को समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर गुड रहस्य क्या है। आज का इंसान, अगर कहीं भी इंसान किसी पीड़ा के कारण अगर किसी मंदिर पर जाता है या किसी दरबार में जाता है, वो स्वयं की पीड़ा के कारण, और कुछ दिन जाने के बाद में वो एक उसका नाम बन जाता है या वो खुद नाम बना देता है कि मैं वहां का भगत हूँ, मैं वहां जाता रहता हूँ। अब ये लोगों को पता नहीं होता है कि तू वास्तव में भगत है या किस तरीके से, किस कारण से जा रहा है। मैंने एक शब्द कहा कि पीड़ा के कारण। अगर आपके किसी नाम से थोड़ी कह रहा हूं मैं, किसी इंसान को कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कुछ दर्द है, वो पहले कभी उस मंदिर पर नहीं गया, लेकिन तब से वो जा रहा है। अब उसको आप क्या कह सकते हैं? वो खुद के काम से गया है या भगवान की भक्ति से गया है? बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। खुद के काम से गया है, क्योंकि उसको पीड़ा थी इसलिए वो वहां जाना शुरू हो गया। तो वो उसमें ये नहीं कह सकते कि वो एक भगवान का, ईश्वर का भक्त है, उसके साथ में अध्यात्म है, वो भक्तिमय आदमी है। वो ऐसा तो अपन नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो पीड़ा के कारण जा रहा है। इसलिए दुनिया अपनी भावनाओं से कोई भी रूप दे देते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग होते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं भ्रमण के लिए जाते हैं, कहीं मंदिरों पर जाते हैं, वहां जाके आ जाते हैं, तो उनका एक मनोरंजन हो जाता है। अब लोगों का रहस्य ये है कि वहां जाके आता है, ये मंदिरों पर भी जाके आता है, उधर उधर घूमने भी जाता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं कि ये धार्मिक इंसान है या भक्ति भाव वाला इंसान। उसको उसमें भक्ति कहाँ से आ गई? वो खुद के मनोरंजन से जा रहा है। भक्ति किसे कहते हैं, इसको भी आम लोगों को समझ नहीं होती कि भक्ति क्या है, भक्ति का रहस्य क्या है। एक साधक अपने आप को साधु मानता है,
आम इंसान, और वो कहता है मैं साधु हूँ, वो फलाना हूँ, तो उसको कैसे मान सकते हैं। अब उसके मनोरंजन के लिए वो भ्रमण पर गया था, उसने वहां गया किसी शहर में, तो वहां कोई शिव जी का मंदिर देखा या और कोई मंदिर देखे, वहां जाके आ गया, चलो यहाँ आए, ये बड़ा मंदिर है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, अपन भी जाके आते हैं। बस वो एक उसका रहस्य था मनोरंजन का कि बहुत लोग आते हैं, हम भी गए, हजारों लाखों लोग आते हैं। बस ये खुद के मनोरंजन के लिए गए था, नहीं तो भक्ति के लिए तो वो नहीं गया। फिर भी लोग उसको अपनी धारणा में भक्ति बता देते हैं, एक सर्टिफाइड बना देते हैं उस इंसान को, या खुद भी बन जाता है। अब दुनिया के ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जो भी हैं, पशु पक्षी वगैरह, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में उनके भी बच्चे होते हैं, वो उनका भी जीवन यापन होता है, वो भी कहीं से भी दाना पानी जो भी होता है सूख के अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए भी शाम होती है, रात का अंधेरा होता है, फिर नया सवेरा होता है, फिर नए दाना पानी सूखने के लिए नई जगहों पर वो भी विचरण करते हैं। इंसान थोड़ा हटके, इंसान एक स्थायी अपना झोपड़ा बना लेता है, और उनका जीवन यापन का, उनके दिमाग का चलन का वो और अलग तरीका होता है। अब इसमें इंसान की भावनाएं होती है, वो खुद के काबू में कभी होती नहीं है। कैसे होती है? अगर इंसान, कोई साधक गण भी है, कोई तांत्रिक भी है, कोई भक्ति वाला भी है, कोई कर्मयोगी भी है, कई तरीके के साधक, सब अलग अलग है। कोई योगी है, कोई केवल पुजारी है जो दिन की अपनी पूजा प्रक्रिया करके दिन चलाता है। तो इस प्रकार से सभी का अलग अलग अपना उद्देश्य होता है जीवन में। किसी का केवल काम ही है कि सुबह गए, काम निपटा, शाम को आए, खाना खा के सो गए, वापस सुबह हुई, नहा धो के अपना खाना वाना जो भी खाना या साथ में लेके गए, काम किया, वापस आ गए, वापस सो गए, और नया सवेरा। बस एक उसके कर्म होते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि अपने को काम करना है, पैसे लाने हैं, वो सारा ये प्रक्रिया होती है। इससे अलावा क्या हो सकती है? लेकिन इंसान की सोच होती है, वो खुद के काबू में कभी भी नहीं होती है। जहाँ कहीं भी ना बोलना होता है वह बोल देता है, और कुछ समस्याएं मोल लेता है। ये कहाँ से समस्या आ गई? ये खुद की वाणी से आ गई, अपने व्यवहार से आ गई। आज से कई सालों पहले, हजारों सालों पहले, प्राचीन काल में लोग रहा करते थे, उसी समय भी धरती पर इंसान थे, उस समय कम थे, लेकिन ज्ञान इससे भी बड़ा था। अब ज्ञान के साधन बहुत ज्यादा हैं और ज्ञान कम है। ये समस्या है सब लोगों में, क्योंकि सब अपने को महान समझते हैं। अगर किसी को दो बात बताएगा तो तीसरा सुनने वाला होगा ना, वो साइड से पास में आने की कोशिश करेगा और नई बात सेट देगा। आप कहीं भी देखो, दो जने बात कर रहे हैं, तीसरा कोई पास में खड़ा होगा ना, वो तुरंत आएगा वहां, थोड़ी सी उनके कान पे बात जाती है, वो शायद अनजान है, फिर भी वहां आके कुछ टपाक देके ऊपर से बात चिपका देगा। ये इंसान की हालत है आज की। अब इंसान का जब वास्तविक मन है, आत्मा है, अपने शोल है, वो काबू में नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी करता है और अपने मन से अपने आप को महान भी समझता है। अध्यात्म का रहस्य एक अलग चीज है। सभी लोग अध्यात्म नहीं है। 1% भी आपको अध्यात्म में सही तरीके से कोई इंसान नहीं मिलेंगे। आप दुनिया में ढिंढोरा पीटो कहीं भी, अपने 12 वर्ष की बात कर लो, 1% भी आपको सही तरीके से जो अध्यात्म के रास्ते पर लोग नहीं मिलेंगे, अपनी जनसंख्या के परसेंटेज के अनुसार नहीं मिलेंगे। अब उसमें भी कुछ न कुछ 1% भी नहीं मिलेंगे, और उसमें भी कुछ न कुछ अपने तरीके से होंगे। तो ये सारा ही कुछ इंसान का एक नजरिया होता है, इंसान की एक भावनाएं होती हैं, जो वो भावना इंसान के काबू में नहीं। ये सबसे बड़ा रहस्य है, ये सबसे बड़ी साधना है। जब तक इंसान खुद के मन को अपने बस में नहीं करता, अपनी मानसिक शक्ति को अपने बस में नहीं करता है, तब तक उसकी साधना है वो सफल नहीं होती। आप कोई सी भी साधना कीजिएगा, चाहे तांत्रिक साधना कीजिएगा, वैदिक साधना कीजिएगा, जो भी साधना करना चाहते हैं कर लीजिएगा। आज के समय में क्या है, कोई भी तांत्रिक बनना है, कहीं पैसे देके किसी से कुछ मंत्र वगैरह, कुछ ताबीज वगैरह लेके अपना कुछ कारोबार कर लेता है, और कुछ आसपास में फैसिलिटी बना लेता है, फिर उसको लोग बोलते हैं बाबा जी, भगत जी, और भी कई नामों से उसको पुकारते हैं। अब उसने क्या किया है? उसने कुछ भी कर्म तो किए नहीं, ना तो भक्ति के कर्म किए, ना बाबा जी वाले कर्म किए, ना कोई साधनाएं कर्म की।
उसने केवल किसी से कुछ पैसों के जरिए, कुछ न कुछ ताबीज और कुछ सामग्री के जरिए प्रसिद्धि हासिल कर दी। वास्तविक साधक कौन माना जाता है आज की दुनिया में? ऐसा आप मानते हैं कि आपके गांव के या कई शहर के आसपास में ऐसा कोई आपको मिलेगा? मुश्किल से नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कि वो वास्तविक साधु है। उसने 10 साल तपस्या की है, 5 साल तपस्या की है, वो एकांत में बैठा है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र में बैठा है, कहीं गांव से दूर बैठा है कुटिया में, और वो साधना करके ज्ञानी बना, फिर मान बना, फिर गांव में कुछ सुधारा किया या सामाजिक संदेश दिया या कुछ धार्मिक संदेश दिया। ऐसा कोई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज के समय में देख लो, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, एक किताबी ज्ञान लेके आते हैं, उसमें भी आधा अधूरा पूरी किताब तो उसको याद भी नहीं है कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है, किस अध्याय के अनुसार क्या क्या कहा हुआ है, वो तो याद नहीं है। उसने पूरा सारांश केवल रट के रखा है, सारांश बना के पूरी बुक्स का। कोई भागवत गीता बोल रहा है, कोई राम कथा बोल रहा है, कोई कृष्ण कथा बोल रहा है, जो कोई भी बोल रहा है, लेकिन उसको वो केवल सार सार बोलता है। अगर वो पूरी किताब भी बोल दे तो भी कुछ लोगों के पल्ले पड़े, लेकिन वो कुछ सार निकाल से, एक अध्याय मान लीजिए 5 पेज का है, तो उसमें से 1.5 पेज का सार बना के अपने तरीके से अपनी भावनाओं में ढाल देता है इंसान को, उसमें कुछ उतार चढ़ाव करके, जिससे कुछ इंसान उसको सुनते हैं और उसको भी लोग भगत जी बोलते हैं। अब कैसे भगत जी हो गए? उसने ना तो तपस्या की, ना वो कोई बड़ा कोई ऐसा सन्यासी है जो आम जनजीवन से दूर रह के उसने कुछ ऐसे कर्म की। उसने केवल ज्ञान अपनी किताबों से, अपने कुछ रोजगार रोटी के लिए, अपने कुछ उद्देश्य के लिए, उसने जो लोगों को डेली रूटीन में बताता है, बस वही रटी पटी अपनी ज्योतिष क्रिया। यही होता है कुछ कारण। ये भक्ति इसको बोलते हैं लोग, ये भक्ति नहीं होती है। इसको भक्ति कैसे बोल सकती? उसको किस प्रकार से भक्ति बोलेंगे? ये उनके उद्देश्य होते हैं, अपने जीवन यापन के उद्देश्य होते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अपने मन को काबू करो और जो भी अपने सोच विचार और कुछ भावनाएं हैं उनको त्यागो, तभी एक इंसान महान बनेगा। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ऐसे तो महान। अगर आप अध्यात्म में साधक जीवन यापन करना चाहते हैं तो अपने तरीके से कुछ ज्यादा मत सोचो, अपने मन पर काबू रखो, तब जाके आप जीवन को सफल बना सकते।